अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान, गरीब नवाज़ यूनानी क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर, मवई काज़ियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूँगा मैं कुश्ता सदफ़ के बारे में। यूनानी फार्मेसी की एक बहुत मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन, जिसको यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप आसानी से ख़रीद भी सकते हैं और इसके बहुत बेहतरीन फ़ायदे भी हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कुश्ता क्या होता है, सदफ़ क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से मर्ज़ में ज़्यादा बेहतर काम करती है ये दवा और कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बनाया जाता है, ये अगर सारी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो हमारी आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंचती रहे और आप पहले देख करके फ़ायदा उठाते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं कुश्ता सदफ़ की वजह तस्मिया की कि आखिर इसका नाम कुश्ता सदफ़ क्यों रखा गया। देखिए, कुश्ता जो है यूनानी लफ्ज़ है ये, और भस्म, इसको हिंदी में भस्म कहते हैं। इतनी पकाई हुई दवा, इतनी इस दवा को इतना पकाया जाता है कि ये भस्म हो जाती है ना। कुश्ता का मतलब ही होता है कत्ल करने वाली, मतलब इतनी पकाना कि उसको बिल्कुल भस्म कर दिया जाए, वो कुश्ता होता है। दवाओं को अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे, इसको और तफसील से कोशिश करूंगा समझाने की। सदफ़ क्यों कहा गया? क्योंकि सदफ़ जो है इसमें जुज़े ख़ास या मेन कंटेंट, या ऐसे कह सकते हैं कि उसी से बनता है ये कुश्ता, सदफ़ से ही बनता है। हम ये भी जानेंगे इसमें कि सदफ़ क्या चीज़ होती है, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन अगर सारी चीज़ क्लियर हो जाए तो मेरे ख़्याल से मुझे भी लगेगा कि मैंने आपको अपनी बात समझा दी और आपको भी लगेगा कि हाँ, कोई फ़ायदे की बात बताई। सदफ़ जो है एक दरियाई जानवर का खोल होता है, उसके अंदर से एक मोती निकलता है। एक दरियाई मतलब समुंदर, दरिया वगैरह के एक जानवर है, उसका खोल है, उसके अंदर से एक मोती निकलता है जिसे सदफ़ कहा जाता है। कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, और अक्सर लोग जानते भी होंगे इसको, मोती को। ये सदफ़ इसी को कहा जाता है। बहुत महंगी ये दवा आती है, थोड़ी सी काफ़ी महंगी आती है। और चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कुश्ते की बात कर रहे हैं, सदफ़ का कुश्ते की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में ये भी बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं इस कुश्ते को। इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि इसका मिजाज क्या है, क्योंकि हम अगर ये जान जाएंगे कि इसका मिजाज क्या है तो हम अकॉर्डिंग टू मिजाज इसको बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसे इस्तेमाल करें तो कुछ चंद बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिजाज के अकॉर्डिंग अगर हम इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा मिजाज के हिसाब से बताऊँ आपको, ताकि आप मिजाज भी जान जाएँ और अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल भी कर लें। इसका जो मिजाज है सदफ़ का, वो सर्द खुश्क होता है। ये सर्द खुश्क मिजाज की दवा होती है और अपने सर्दी और खुश्की की वजह से बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। अब यहाँ से नोट कर सकते हैं आप कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें इसका ज़्यादा बेहतर है मिजाजी एतबार से। देखिए, ऐसी चीज़ें जो बहने वाली होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, ल्यूकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी की जो फीमेल्स में शिकायत होती है, वो बहने वाली चीज़ होती है। जितनी भी बहने वाली चीज़ होती है तो उनको सर्द खुश्क मिजाज की जो दवाएँ होती हैं वो उसको वहाँ रोक देती हैं, जमा देती हैं अपनी सर्दी और खुश्की की वजह से, और ये परेशानी को ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ हम पहला पॉइंट नोट कर लें कि ये सफ़ेद पानी की शिकायत को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद इसी से रिलेटिव अगर हम बात करें मर्दों के लिए, मर्दों में जो मनी पतली हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे से उसकी कोई भी वजह हो सकती है, तो ये क्या करती है, अपनी सर्दी और खुश्की की वजह से उसको गाढ़ा करती है। गाढ़ा करने के साथ साथ पैदावार भी करती है, यानी कि मनी को गाढ़ा भी करती है और मनी को पैदा भी करती है। तो इसका दो फ़ायदे तो यही हुए, ठीक है। उसके बाद में मोती जो है, सदफ़ जो है, ये मुक़व्वी क़ल्ब भी होता है। मुक़व्वी क़ल्ब का मतलब होता है कार्डियक टॉनिक, मतलब दिल को ताकत देने वाली दवा। ऐसी दवा जो दिल को ताकत देती हो, मतलब जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर रहता है, चाहे वो गर्मी की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी दवा है और ठंडी दवा हम इस्तेमाल कराएंगे तो अगर गर्मी की वजह से कोई जिस्म में परेशानी है तो उसमें अच्छा काम करेगी ये। तो अगर जिन लोगों के ऐसा लगता है कि घबराहट रहती है, दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, बेचैनी रहती है, कोई भी अगर छोटी सी भी टेंशन की बात सुन लें तो एकदम बेचैनी हो जाती है, घबराहट, पाल्पिटेशन होने लगता है, खफकान जैसी शिकायतें होने लगती हैं, तो वो लोगों के लिए भी ये कुश्ता बेहतर काम करता है, क्योंकि ये मुक़व्वी क़ल्ब का काम करता है।
ठीक है। इसके बाद और भी इसके कई फ़ायदे हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हाविस का काम भी करता है, जैसे मैंने अभी बताया, हाविस मतलब रोकने वाली चीज़, बहती हुई चीज़ को रोकने वाली। जैसे मनी को और वाइट डिस्चार्ज दोनों को हमने रोका इसकी तासीर के बेस पे, यानी कि इसके मिजाज के बेस पे हमने रोका। इसका एक फ़ायदा ये है, दाफ़े हुम्मा भी है, एंटीपायरेटिक। यूनानी की बहुत मशहूर क्लासिकल मेडिसिन जो आती है खमीरा मरवारीद, वो इसी से बनता है। वो पुराने से पुराने बुखारों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली एक बेहतरीन दवा है, और उसके बारे में मैंने कई सारी वीडियो अलग अलग तजुर्बे के हिसाब से बनाई है, आप देख सकते हैं वहाँ जाके। तो ये दाफ़े हुम्मा भी है, मतलब जिन लोगों का बुखार टाइफाइड है, ख़ास तौर से टाइफाइड बुखार या पुराने ऐसे बुखार जो आसानी से ठीक नहीं हो रहे, परेशान हो गए हैं दवा खाते खाते या इलाज कराते कराते परेशान हो गए, तो ऐसे बुखारों को ये मेडिसिन जो है जड़ से ख़त्म करने का काम करती है। कुश्ता सदब की बात कर रहा हूँ, या खमीरा मरवारीद की भी बात वहाँ एक जैसी हो जाती है लगभग बुखारों की अगर बात की जाए, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं कुश्ता सदब की बात कर रहा हूँ। तो ये इसका एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। उसके बाद अब इसको बनाते कैसे हैं, इसमें कौन कौन सी दवाएँ और शामिल की जाती हैं, कैसे बनाएंगे, डोज क्या है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जिन फीमेल्स में मेंसेस ज़्यादा आते हैं, सीलान रहम के साथ साथ हैज़ यानी कि दौरे तमीज़ जो है वो जल्दी जल्दी आने लगता है, यानी कि पीरियड्स जो हैं वो बहुत जल्दी आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुश्ता सदब जो है एक बेहतरीन और कामयाब दवा है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जैसा मैंने बताया कि इसके चंद फ़ायदे होते हैं, लेकिन जब मिजाजी एतबार से हम इस्तेमाल करें तो हम बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा कर ले सकते हैं हम अपने बेस पे कि जिन लोगों के ब्लीडिंग होती है, खून ज़्यादा बहता है या चोट लगने से खून निकल रहा है, तब हम कुश्ता सदब का इस्तेमाल कराएं, और ये बहते हुए खून को भी रोकता है, क्योंकि जितनी भी सर्द खुश्क मिजाज की दवाएं होती हैं वो बहती हुई चीज़ को रोकने का गाढ़ा करके जमा देती हैं वहीं पर ही, तो खून को भी वहाँ रोक देंगी। हम इसका एक फ़ायदा ये भी ले सकते हैं कि जैसे अगर आपके कोई ऐसी इमरजेंसी में कोई चोट लग गई है, ब्लड काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रहा है, रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है इत्तेफाक से, तो आप कुश्ता सदफ को लेकर के फ़ौरन बाहर लगा लें। ये अपनी सर्दी और खुश्की की वजह से वहाँ का ब्लड को जमा देगा और बहने से रोकेगा। तो ये हम मिजाजी एतबार से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जबकि ये चीज़ किताबों में बहुत कम दी जाती है, लेकिन अगर हम जब मिजाज के अकॉर्डिंग फ़ायदा लेंगे तो ऐसे इसका फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसको बनाते कैसे हैं, तो देखिए बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगा समझाने की कि कुश्ता कैसे बनाया जाता है। ज़्यादातर कुश्ता ऐसे ही बनाया जाता है जो मैं बताने वाला हूँ। हम दवाओं को लेते हैं, यानी कि हमने सदफ़ को लिया, मोती को लिया, उसको हमने शीर मदार में खरल कर लिया। इसको हम कैसे बना रहे हैं ये बता रहा हूँ मैं। शीर मदार में खरल करने के बाद उसकी लुब्दी बना ली हमने, ये मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी है, थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं। वहाँ मैंने एक माजून बना करके दिखाया, उसमें हमने मरवारीद को खरल करके दिखाया और वो कैसे लुब्दी बनती है ये भी दिखाया, तो बार बार वो चीज़ नहीं दिखा सकता मैं। अब हम क्या करेंगे, मिट्टी के 2 बर्तन लेंगे, मिट्टी के 2 बर्तन लेंगे जिसको कूज़ा कहते हैं यूनानी ज़बान में, और दोनों बर्तन को हम इस तरह से रख देंगे, मतलब ढाँक देंगे एक दूसरे के ऊपर। बीच में हमने वो लुब्दी रख दी जो हमने मरवारीद को पीसा था, और उसको हमने बीच में रख दिया। अब उसको दोनों तरफ से हमने एक नीचे वाले बर्तन में रख दिया, ऊपर वाला बर्तन सेम इस तरह से ढक दिया। ढकने के बाद में हमने क्या करा, उसके ऊपर गिले हिकमत कर दिया। ये यूनानी की एक हिकमत वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कम लोग ऐसे बताएंगे आपको। हमने क्या करा, उसको गिले हिकमत कर दिया। गिले हिकमत का मतलब होता है मट्टी से बाहर से लेप करना, ताकि आग अंदर ना पहुँच पाए, उसके बिल्कुल बंद हो जाए वो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों को बंद करके और उसको आग में पकाएंगे। आग भी किसकी होनी चाहिए, उपलों की, जंगली उपले जो होते हैं ना, गांव में लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। जंगली उपलों की आग जो है उसमें पकाते हैं और काफ़ी देर तक पकाते हैं। कुछ हकीमों के नज़रिए के मुताबिक कुश्ता बनाने के लिए 25 उपले होना ज़रूरी है, किसी के 12 होना ज़रूरी है, किसी के नज़दीक 50 होना ज़रूरी है। तो इसको इतना पकाया जाता है ज़रा सी दवा को, और 20-25 उपलों में 24 घंटे तक पकाया जाता है, जब तक आग बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको पकाया जाता है। और निकालने के बाद अगर ऐसा महसूस हो कि ये कच्चा है तो फिर 24 घंटे पकाया जाता है। बहुत तगड़ा इसका प्रोसेस है, तभी तो ये चीज़ हर कोई बना भी नहीं सकता, और बहुत सारी कंपनियां तो ये कुश्ते बनाती भी नहीं है, इसी वजह से नहीं बनाती है कि उनके पास इतना प्रोसेस करने के लिए टाइम ही नहीं है। हालांकि ये बड़े महंगे आते हैं, लेकिन अगर कोई सस्ता आ रहा तो इसका मतलब ये जो है कोई ख़ास नहीं है, अच्छा नहीं है बना हुआ। चलिए इतना आप समझ गए होंगे, बाकी तो इस चीज़ को मैं कभी बना करके दिखाऊँगा। बहुत टफ प्रोसेस है और बहुत महंगा प्रोसेस है ये। अगर हम डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ जो होती है ना वो मिलीग्राम के हिसाब से होती है, बहुत मतलब ज़रा सी डोज़ ली जाती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं बॉडी में जा कर के। इसकी डोज़ की अगर हम बात करें कितनी ले सकते हैं, तो 2 मिलीग्राम सुबह, 2 मिलीग्राम शाम ले सकते हैं, जो मैंने परेशानियाँ बताई हैं। फिर भी अगर मैं आपको एक बात ये बता दूँ, कभी भी कुश्ता को ना सिंगल यूज़ नहीं किया जाता है,
करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम मिलीग्राम का आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे उसमें। या तो इसकी टैबलेट आती हैं, कुर्स बन जाती हैं, तो उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी माजून में मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कुश्ते जात को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल करने का। तो बेहतर है किसी माजून के अंदर, जैसे माजून सुपारी पाके, माजून आर्द खुरमा है, उसके अंदर हम मिला लें इसको। और कैसे मिलाएंगे, अब हमें एवरेज निकालना होगा कि 200 मिलीग्राम सुबह शाम के हिसाब से अगर हम एक ग्राम मिलाते हैं तो कितने ग्राम, ये आप आराम से निकाल लें अपने एवरेज के हिसाब से, तब आप उसके बाद मिलाएं। उम्मीद है आपको जो मैंने जानकारी दी है पसंद आई होगी। मैं आपको बता दूं कि ये क्लासिकल मेडिसिन है और यूनानी फार्मेसी की कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसको बनाती हैं। आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ख़रीद भी सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। और अगर आपका कोई सवाल है इसी वीडियो के ताल्लुक से तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको हमारे ज़रिए इलाज कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की हमारे यहाँ सुविधा मौजूद है। आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप हमसे अपनी सारी परेशानी शेयर करके अपना ट्रीटमेंट घर बैठे करा सकते हैं। ये हमारे यहाँ की सुविधा मौजूद है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।